सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। आज हम व्याकरण में से शब्द और उसके भेद इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखो शब्द और उसके भेद। देखो क म तथा ल के योग्य समूह से कमल बनता है तथा इसका अर्थ भी निकलता है। अतः कमल एक शब्द है ना, यानी एक फूल का नाम है, हम सब जानते हैं। किंतु ल क म भी इन्हीं तीनों अक्षरों के मेल से बनता है, पर उसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता, इसलिए यह शब्द नहीं है। यानी मतलब यह है कि अक्षरों के योग्य समूह से कोई अर्थ निकलता है तो क्या हो जाता है, तो शब्द बन जाता है, अर्थपूर्ण शब्द। अक्षरों के योग्य अर्थ के समूह को शब्द कहते हैं। एक शब्द की व्याख्या है। अक्षरों के योग्य अर्थ के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो देखो विकारी शब्द का दूसरा शब्द है सव्यय शब्द, अविकारी शब्द को अव्यय शब्द भी कहते हैं। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन शब्दों को विकारी शब्द बोला जाता है। यानी लिंग वचन और कारक के अनुसार जिन शब्दों में बदलाव आता है वह विकारी शब्द होते हैं। उदाहरण देखते हैं। राम बात कर रहा है, सीता बात कर रही है। अब देखो ये जो शब्द है रहा, बाद में क्या हुआ उसका रही, है ना। यानी लिंग अगर हम बदलते हैं, देखो पहला पुल्लिंग वाक्य है राम बात कर रहा है, तो उसमें रहा शब्द आता है। लेकिन जैसे ही वाक्य को स्त्रीलिंग किया जाता है, सीता सीता बात कर रही है, तो यहाँ पर रहा रही ये शब्द में बदलाव आता है। तो ये कौन से शब्द है? तो ये विकारी शब्द है। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, ये दो वाक्य हैं। तो देखो यहाँ पर लिंग वचन के अनुसार क्या होता है, तो यहाँ पर शब्द में बदलाव आता है। कौन सा शब्द है वह? तो रहा रहे। लड़का है तो रहा, लड़के हैं तो रहे, यानी शब्द में बदलाव आया। तो ऐसे शब्द जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के अनुसार बदलाव आता है या वह शब्द बदल जाते हैं वह विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द के चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द का मतलब क्या है? तो जो शब्द लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलते उन शब्दों को अविकारी शब्द बोला जाता है। तो देखो उदाहरण देखते हैं। राम और लक्ष्मण उपवन में गए। दूसरा वाक्य है सीता और गीता उपवन में गए। अब ये दोनों वाक्यों को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो और शब्द है उसमें बदलाव नहीं आया है। तो पहला वाक्य पुल्लिंग है, देखो राम और लक्ष्मण। दूसरा वाक्य स्त्रीलिंग है सीता और गीता, फिर भी और शब्द में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया है और इसीलिए और शब्द क्या है? तो ये अविकारी शब्द है। तो अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द लिंग वचन और कारक के अनुसार नहीं बदलते उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के भेद हैं क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो शब्द के कुल कितने भेद हैं? तो शब्द के कुल 8 भेद हैं। विकारी के 4, अविकारी के 4 शब्द भेद हैं। तो हम शुरू से एक एक भेद के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहले है देखो संज्ञा, यानी विकारी शब्द के हमने 4 भेद देखे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो इसमें से पहला है संज्ञा। तो संज्ञा और उसके भेद इनके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। तो देखो विकारी शब्द का पहला शब्द भेद जो है वह है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। तो किसी व्यक्ति को दिया हुआ हो, वस्तु को दिया हुआ हो, प्राणी को दिया हुआ नाम हो, भाव व स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, उदाहरण के लिए देखो राम, मोहन, गणेश, महेश आदि सब व्यक्तियों के दिए हुए नाम संज्ञा कहलाते हैं।
वस्तुओं के नाम देखो, पानी, फल, पुस्तक, कलम आदि। प्राणी देखो, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। भाव, अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ आदि। स्थान, गांव, शहर, दिल्ली, आगरा आदि। यानी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान को दिए हुए नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखो संज्ञा के भी भेद है। तो संज्ञा के 5 भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक जो है उसके 2 प्रकार है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या है? तो व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं ऐसे शब्द उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब देखो यहाँ पर विशेष व्यक्ति का नाम आया हुआ है, स्वामी दयानंद सरस्वती, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख महाकाव्य कामायनी है। अब देखो कामायनी एक पुस्तक है, तो एक विशेष वस्तु है। ताजमहल आगरा में स्थित है, तो ये निश्चित स्थानवाचक है ना। तो व्याख्या क्या है? जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है देखो जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़का दिल्ली जा रहा था, मेरा विद्यालय घर के पास ही है, हमें रोज़ाना फल खाने चाहिए। अब देखो ये जो 3 शब्द इसमें आए, लड़का, विद्यालय, फल, ये क्या है? तो ये समूह की जाति का बोध कराने वाले। लड़का है लेकिन सभी, इसमें कोई खास नाम होता तो व्यक्तिवाचक होता, लेकिन ये क्या है? लड़कों के, ये क्या है? जाति का बोध कराता है लड़का ये शब्द। विद्यालय क्या, यहाँ पर भी किसी विद्यालय का नाम नहीं है, तो विशेष नाम रहता तो किसी विद्यालय का नाम होता, लेकिन यह सब जाति का बोध कराता है। और फल देखो, कोई खास फल का यहाँ पर फल के नाम का उल्लेख नहीं हुआ है, जैसे कि आम, अमरूद वगैरह है ना, लेकिन सिर्फ फल का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो ये जाति का बोध कराते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो देखो आम शब्द, आम के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं ना, तो इसीलिए आम ये शब्द भी जातिवाचक शब्द है। अगला है देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस तरह से किया जाता है? कभी कभी किसी विशेष व्यक्ति के गुणों के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के गुणों का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के लिए किया जाता है, तो यहाँ संज्ञा व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक बन जाती है। जैसे उदाहरण देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस तरह से प्रयोग हो सकता है। तो देखो आज के समय में विभीषणों की कमी नहीं है। तो देखो विभीषण एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन उसके गुणों का प्रयोग करते हुए इस वाक्य में उसका यानी उस शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला शब्द वाक्य है देखो, भाई उस लाचार सूरदास को सड़क पार करवा दो। अब देखो सूरदास एक कवि थे ना, तो वो अंधे थे और इसीलिए अंधे लोगों के बारे में भी सूरदास इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, और इसीलिए क्या होता है व्यक्तिवाचक होकर भी वह जातिवाचक संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। भाई उस लाचार सूरदास को सड़क पार करवा दो। देखो जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तियों
या वस्तुओं के लिए रूढ़ी हो जाती है। जैसे नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। यहाँ नेताजी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त होने के कारण रूढ़ होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया है। अब देखो, पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जी शब्द क्या है, जातिवाचक है, लेकिन यहाँ पर खास व्यक्ति के लिए उसका प्रयोग किया गया है, पंडित जी, तो इसीलिए ए व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध करवाते हैं जिनसे वस्तुएं बनती है एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ या द्रव्यों का बोध करवाने वाले शब्द जिनसे उनका माप तोल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी, लकड़ी, दूध आदि को हम माप कर तोल कर ले सकते हैं ना, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं, ऐसे शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, परिवार, कक्षा, सेना, दल, जनता, भीड़ आदि। तो देखो, परिवार में एक सदस्य रहता है क्या? नहीं, बहुत सारे सदस्य रहते हैं। कक्षा में एक विद्यार्थी रहता है क्या? नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं। तो यहाँ पर समूह का हमें ज्ञान होता है और इसीलिए ऐसे शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखो, समूहवाचक संज्ञाओं के निम्न प्रयोग सुनिश्चित होते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। जैसे कि पर्वतों की श्रृंखला होती है, तारों का पुंज होता है, सैनिकों स्वयंसेवकों का जत्था होता है, गायकों की मंडली, भेड़ों का झुंड, नक्षत्रों का मंडल, कागज का दस्ता, चोरों का गिरोह, कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल, ऐसे निश्चित शब्द इनके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इन शब्दों में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आता। देखो, लास्ट है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, शील, दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा बिल्कुल आसान है समझने के लिए। तो देखो, शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, शील, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध होता है, इतना याद रखना है आपको। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बुढ़ापा, अच्छाई, सफलता, धैर्य, शांति और प्रेम इत्यादि। इस प्रकार के व्यक्तियों या वस्तु के गुण जिससे हमें पता चलते हैं, या शील, दोष, धर्म सब पता चलता है, ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा से उन गुणों का बोध होता है जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय कर सकता है, किंतु हम उन्हें न तो स्पर्श कर सकते हैं न देख सकते हैं। भाव जो है वह क्या होते हैं? तो मन या हृदय हमारा जो है वह उसे अनुभव कर सकता है, उसे हम स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे क्रोध, मिठास, द्वेष, शत्रुता आदि ये उदाहरण है। तो आज हमने शब्द के भेद, इसमें विकारी शब्द के 4 भेद, अविकारी शब्द के 4 भेद है हमने देखा। तो हमने विकारी शब्द का पहला जो भेद है संज्ञा, तो संज्ञा के जो मुख्य प्रकार है 5, इसके बारे में जानकारी ली है। तो यहाँ से आगे जो है वह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।